नमस्कार। सोचिए क्या हो अगर पैसे के बारे में जो कुछ भी हमें बचपन से सिखाया गया है वो सब गलत हो। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जो दो बिल्कुल अलग सोच वाले पिताओं की कहानी बताती है और इसी कहानी के जरिए ये समझाती है कि अमीर लोग पैसे का खेल आखिर खेलते कैसे हैं। और यकीन मानिए उनका तरीका उस सबसे बहुत अलग है जो हम आप जैसे ज्यादातर लोग जानते हैं। देखिए, यहीं से सोच के दो रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक रास्ता है किसी और के लिए काम करके अपनी जिंदगी में सुरक्षा ढूंढना, और दूसरा रास्ता है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो खुद किसी के लिए काम करे। ये सिर्फ करियर की सलाह नहीं है, नहीं, ये सोच का वो बुनियादी फर्क है जो तय करता है कि कोई जिंदगी भर पैसे के पीछे भागेगा या फिर पैसा उसके पीछे भागेगा। सुनने में तो ये एक बहुत छोटा सा बदलाव लगता है ना? लेकिन असल में ये दिमाग के लिए एक स्विच ऑन ऑफ करने जैसा है। जब कोई कहता है मैं ये नहीं खरीद सकता, तो बस बात वहीं खत्म हो जाती है, दिमाग बंद। लेकिन जैसे ही सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो दिमाग के लिए एक दरवाजा खुल जाता है। अब दिमाग को एक पहेली मिल गई है और वो इसे सुलझाने में लग जाता है, नए नए रास्ते ढूंढने लगता है। मतलब एक सोच है जो आपको गरीब बनाए रखती है और दूसरी आपको अमीर बनने की राह दिखाती है। तो चलिए पहले सबक पर आते हैं। रिच डैड ने ये सबक किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि जिंदगी के तजुर्बे से सिखाया। ये सबक है उस जाल को पहचानने का जिसमें ज्यादातर लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं, जिसे वो कहते हैं रैट रेस। जरा सोचिए, घंटों की मेहनत और बदले में मिलते हैं बस कुछ सिक्के। ये सिर्फ कम सैलरी की बात नहीं थी, ये एक सबक था। रिच डैड चाहते थे कि लेखक उस निराशा को, उस गुस्से को महसूस करे, ये समझे कि जब कोई सिर्फ एक तनख्वाह के लिए काम करता है तो उसे अंदर से कैसा लगता है। ये पैसे के इमोशनल जाल से उनकी पहली मुलाकात थी। रिच डैड का कहना है कि हम सब इन्हीं दो इमोशंस के बीच झूलते रहते हैं। एक तरफ बिल चुकाने का डर जो हमें रोज सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करता है, और दूसरी तरफ जब तनख्वाह हाथ में आती है तो उस नए फोन या बड़ी गाड़ी का लालच वो सारा पैसा खर्च करवा देता है। ये डर और लालच का एक बहुत ही पावरफुल साइकिल है। और यही डर और लालच मिलकर बनाते हैं रैट रेस। होता क्या है, तनख्वाह बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, घर थोड़ा बड़ा हो जाता है, गाड़ी नहीं आ जाती हैं, लेकिन नतीजा वही रहता है। इंसान बस और तेजी से भाग रहा होता है, लेकिन उसी गोल चक्कर में बिना कहीं पहुंचे। तो फिर इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है, पैसे के लिए काम करना बंद करके पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना। यही वो एक सोच है जो अमीर लोगों को बाकी सबसे अलग करती है। चलिए अब उस एक नियम पर आते हैं जो इस पूरी किताब का दिल है। ये इतना सीधा साधा है कि लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर असल में यही फाइनेंशियल फ्रीडम का राज है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का असली फर्क जानना। किताब की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, बस इतना ही। सोचिए, एक ऐसा घर जिससे हर महीने किराया आ रहा है, या कोई स्टॉक जिससे डिविडेंड मिल रहा है, मतलब पैसा आपकी तरफ बह रहा है। और इसके ठीक उल्टा लायबिलिटी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल या कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए लगातार पैसे चुकाने पड़े। यहां पैसा आपसे दूर बह रहा है। और बस यहीं पर सारा खेल है। अमीर लोग अपना पैसा असली एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपना पैसा उन लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं जिन्हें वो गलती से एसेट्स समझ बैठते हैं। यही वो धोखा है जो उन्हें हमेशा रैट रेस में फंसाए रखता है। तो चलिए पैसे की इस कहानी को जरा तस्वीरों में देखते हैं। अमीर, गरीब और मिडिल क्लास के लिए पैसे का बहाव मतलब कैश फ्लो कैसे अलग अलग दिशाओं में जाता है, ये समझना ही अमीर बनने का नक्शा है। ये देखिए, ये एक गरीब व्यक्ति की फाइनेंशियल कहानी है। पैसा नौकरी से एक हाथ में आता है और टैक्स, किराया, खाने पीने जैसी जरूरतों में दूसरे हाथ से तुरंत बाहर चला जाता है। एसेट वाला कॉलम एकदम खाली। ये एक तरह का सर्वाइवल मोड है जहां कोई संपत्ति बनाने का मौका ही नहीं मिलता। अब मिडिल क्लास को देखिए, यहां पैसा आता तो है लेकिन वो सीधा लायबिलिटीज खरीदने में चला जाता है, जैसे घर का लोन, कार की किश्तें। ये चीजें देखने में तो एसेट लगती हैं, लेकिन असल में ये और खर्चे पैदा करती हैं। नतीजा, पैसा अभी भी बाहर ही बह रहा है और एसेट वाला कॉलम अभी भी खाली का खाली है। और अब देखिए अमीर लोगों का कैश फ्लो। यहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। उनकी इनकम नौकरी से नहीं बल्कि उनके एसेट्स से आती है। किराया, डिविडेंड,
ब्याज, ये एक ऐसी मनी मशीन की तरह है जो उनके लिए 2400 घंटे पैसा बना रही है। इस पैसे से वो अपने खर्चे चलाते हैं और जो भी बचता है उसे वापस और ज्यादा एसेट्स खरीदने में लगा देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? एक ऐसा पावरफुल साइकिल बन जाता है जो अपने आप चलता है और बढ़ता ही रहता है। ज्यादा एसेट्स का मतलब है ज्यादा इनकम, और ज्यादा इनकम का मतलब है और ज्यादा एसेट्स खरीदने की ताकत। यही वो इंजन है जो अमीर को लगातार और अमीर बनाता जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? किताब का संदेश बिल्कुल साफ है। अपनी नौकरी करते रहिए, लेकिन अपना असली बिजनेस बनाना शुरू कीजिए, और वो बिजनेस है आपका एसेट कॉलम। इसका सीधा सा मतलब है, अपनी सारी एनर्जी सिर्फ सैलरी बढ़ाने में मत लगाइए। अपनी नौकरी को एक जरिया समझिए, एक ऐसा जरिया जिससे पैसा कमाकर उन बीजों को खरीदा जा सके जो भविष्य में पैसों का पेड़ उगाएंगे। अपनी तनख्वाह का इस्तेमाल एसेट्स का एक जंगल बनाने के लिए कीजिए। अब एक ऐसे आइडिया के लिए तैयार हो जाइए जो ज्यादातर लोगों को हिला देता है। जिस घर में कोई रहता है वो घर एक एसेट नहीं है। हाँ, हमारी पारंपरिक सोच यही कहती है, लेकिन रिच डैड की परिभाषा बहुत सख्त है। अगर वो घर हर महीने जेब से लोन, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर पैसा निकाल रहा है तो वो एक लायबिलिटी है। वो एसेट सिर्फ तभी बनता है जब उससे किराए के रूप में इनकम आ रही हो। इस किताब के हिसाब से असली अमीरी रुपयों में नहीं बल्कि समय में नापी जाती है। सच्ची दौलत का पैमाना यह है कि अगर आज कोई काम करना एकदम बंद कर दे तो बिना एक भी दिन काम किए वो कितने समय तक आराम से जी सकता है? 1 महीना, 6 महीने, 1 साल? इसका जवाब जो भी है वही किसी की असली फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। तो आखिर में ये सब कुछ एक ही सवाल पर आकर रुक जाता है, जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। मेरा पैसा कहाँ बह रहा है? क्या ये एक ऐसा भविष्य बना रहा है जहां मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा, या फिर ये उन चीजों में जा रहा है जो मुझे हमेशा हमेशा के लिए रैट रेस में फंसाए रखेंगी? इस सवाल के जवाब में ही फाइनेंशियल आज़ादी का रास्ता छिपा है।